सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर मंत्री जय प्रताप सिंह ने 12 चार पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये वाहन पूरे जिले में संचारी रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी लोगों को देंगे। ये संचारी नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा और इस अभियान के तहत 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आशा और अन्य फील्ड वर्कर घर घर जाकर लोगों को जानकारी देंगे। अभियान के शुभारंभ के बाद स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार आई है, संचारी रोग के नियंत्रण को लेकर काफी काम हुआ है और इस रोग से पीड़ितों और मरने वालों की भारी कमी आई है। अब सिर्फ 10% ही पीड़ित आ रहे हैं और सरकार का लक्ष्य है इसे शून्य करना है। देखिए पल्स 24 न्यूज से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आपने जो निर्णय लिया है आपके स्कूल ने और आपने ये क्या सोच के निर्णय लिया है कि ये जो फीस माफी का जो हम सुन रहे हैं, क्या ये सत्य है? जी, सबसे पहले नमस्कार आपको आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप आए। मैं रजनी तोमर ग्रेटर नोएडा कासना मंडल से बात कर रही हूँ। मैंने ये निर्णय इसलिए लिया कि जब से कोरोना का ये महामारी, वैश्विक महामारी जो चल रही है, बहुत ज़्यादा लोगों पे गरीबी की मार पड़ रही है और बच्चे जो आ रहे हैं स्कूल में वो काफ़ी बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, सही हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा पैसे को लेकर थोड़ी सी है कि नहीं कर पाते, खाने पीने को किराया देना, ये सब देना, बहुत पैसा चाहिए। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों का भविष्य पैसे की खातिर अंधेरे में न जाए बस, तो इसीलिए मैंने अपने स्कूल की ग्रेटर नोएडा काचना के पास एचर पड़ता है, वहाँ स्कूल है और RPS एकेडमी नाम से, तो मैंने 5 महीने की फीस माफ़ की है। बस आपकी ही जय। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी जो सम्मान किया आप बताएंगे क्यों सम्मान किया आपने? जी, पहले तो नमस्कार आप सभी को और आपके चैनल को, और ये एक विशेष अवसर है जिस अवसर पर हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। रजनी तोमर जी ने अपने स्कूल का जो RPS एकेडमी एचर में है उसकी 5 महीने की फीस माफ़ करने का निर्णय लिया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन फीस माफ़ करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब से कोरोना का समय स्टार्ट हुआ है, किसी भी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियाँ तो हो नहीं रही हैं। जब शैक्षिक गतिविधियाँ हो नहीं रही हैं, आपकी स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं है, आपका मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, आपका किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर घर से बैठ के कुछ नोट्स भेज दे रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न ये भी सोचना है, क्या बच्चे ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण करने योग्य हैं आज की डेट में? आप सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर पूरे साल की फीस ले लें और आप एक दूसरी कल्पना और करके देखिए कि एक घर में 2 बच्चे हैं, एक मोबाइल है, कौन किस समय ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करेगा और क्या ग्रहण करेगा? तो ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जो फीस का एक तरीका स्कूलों ने निकाला, ये गलत है और इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए कि जो रजनी तोमर जी ने निर्णय लिया अपने स्कूल के लिए कि वो 5 महीने की फीस माफ करें। हमारे साथ करणपाल सिंह हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु। परिजनों की किसी बात से नाराज होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे इलाज के लिए कस्बे के सरकारी अस्पताल ला गया, जहां से युवक की हालत खराब होने पर सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। इस समय क्षेत्र में आत्महत्या करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। युवक ने शराब के नशे में किसी बात से नाराज होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के गांव इंगोहटा का है, जहां के शिवू ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने आनन फानन में युवक को कस्बे के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से युवक की हालत खराब होने पर उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। देखिए हमीरपुर से शिशुलपाल प्रजापति की रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के काल में जब अधिकांश लोग आर्थिक रूप से संकट का सामना कर रहे हैं, तब रजनी पब्लिक स्कूल एचर की चेयरमैन श्रीमती रजनी तोमर ने अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए अपने स्कूल की 5 महीने की फीस नहीं लेने का निर्णय किया है।
रजनी तोमर जी के इस निर्णय को सम्मान देते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के वरिष्ठ राष्ट्र उपाध्यक्ष ब्रजवासी ठाकुर किरणपाल सिंह जी ने शॉल और पटकर फूलों से और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता करण ठाकुर जी, कंट्री सिंह और संवाद अध्यक्ष राजवीर सिंह राजपूत भी उपस्थित रहे। देखिए ग्रेटर नोएडा से विष्णु सिसोदिया की रिपोर्ट। तारीख दी गई है, किसानों पर मुकदमे किए गए हैं सरकार की तरफ से, जो प्रेशर डाला जा रहा है जमीन को ना वापस हक लड़ाई पीछे ली जाए। ये उत्तराखंड सरकार ने हम सब लोगों को अंग्रेजी हुकूमत का शासन याद दिलवा दिया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी तानाशाही ना किसी सरकार ने की है, ना कोई सरकार कर सकती है। और हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप किसान, मजदूरों और व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर ऐसे मुकदमे दर्ज करोगे तो हम जेलें कम पड़ जाएंगी। इतने लोग आपके पास बंद होने के लिए आएंगे। आप किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ दबा नहीं सकते ज़बरदस्ती। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से कि एक तो आप जीवन भर की पूंजी लोगों की हड़पना चाहते हो, लूटना चाहते हो, और अगर वो रोते हैं तो रोने भी नहीं देना चाहते। आप उन पे मुकदमे दर्ज करते हो कि आप अपनी दर्द बयां मत कर पाओ। हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर भी उपस्थित हैं और पूरा आशीर्वाद पूरे पार्टी के नेताओं का है। आज माननीय जिलाध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ हम यहाँ गिरफ्तारी देने आए थे, लेकिन हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन हम ये चेतावनी ज़रूर देना चाहते हैं कि जिस दिन भी किसानों की गिरफ्तारी की बात अगर हुई और किसानों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो ये थाना तो क्या, हल्द्वानी की जेल भी कम पड़ जाएगी और अन्य जेलें भी इंतजाम करना पड़ेगा। इतनी जेलें हम भर देंगे और इस तानाशाह सरकार को हिला करके दम लेंगे। कल एक कार्यक्रम प्रस्तावित था जिसमें कुछ लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करा और रोड जाम करी, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध लॉकडाउन की जो धाराएं 188, 269, 70 उनमें 10 से 15 व्यक्तियों पे लगभग लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, जो मुकदमा पंजीकृत करा गया है उसमें वो लोग नहीं हैं, तो इस वजह से उनको वापस भेज दिया गया। बाजपुर में किसानों को धरना देना उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस ने सड़क जाम के मामले में 1 दर्जन से अधिक किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। करनी को वापस ले जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। बता दें कि मंगलवार को भानु के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने सरकार से उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस ले जाने की मांग को लेकर भगत सिंह चौक पर सड़क जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन और सड़क जाम के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं किसानों पर हुए मुकदमे को वापस ले जाने की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि किसानों पर मुकदमे लगवाकर सरकार उनकी जमीनों को हड़पना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं बाजपुर सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुकदमे में नाम नहीं है, जिसके चलते उन्हें वापस लौटा दिया गया है। देखिए बाजपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। उन्नाव में 1 जुलाई 2020 नगर पालिका परिषद के अंतर्गत सद्भावना मंडप का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने आज नगर पालिका परिषद उन्नाव के गांव गदनखेड़ा में सद्भावना मंडप के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में प्रगति में तेजी लाने के साथ ही निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य में गुणवत्ता और समय सीमा के अंतर्गत पारदर्शिता के साथ किया जाए। जिलाधिकारी को सहायक अभियंता श्री नितिन कुमार सिंह ने बताया कि निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सरकारी संघ लखनऊ तृतीय के द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कार्य मुख्य भवन है, बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य 270.51 मीटर का कार्य है। इसके साथ गेट का निर्माण कार्य, बोरिंग, समरसेबल पंप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सेप्टिक टैंक और सोक पिट का कार्य किया जाना है। उन्होंने बताया कि इस कार्य की कुल लागत 234 लाख है और अभी तक कुल अवमुक्त धनराशि 52 लाख की गई है। ये कार्य प्रक्रिया निर्माणाधीन है।